यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदये प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इसमें धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी और परिवार के लिए भगवान से एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। प्रति शुक्रवार की तरह आज पुनः शुक्रवार और एक विशेष तिथि है और आज की तिथि भादव का महीना भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज इस अष्टमी के अवसर पे आप सबको भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के विषय में धन्यवाद कि आप इस युग में भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार के लिए साक्षी स्वरूप हैं और बहुत सारी बधाइयाँ आज की इस तिथि के लिए आपको प्रस्तुत करता हूँ। गीता जी की शिक्षा पिछले समय से आपके साथ में मैं करता चला आ रहा हूँ और गीता जी में इस विषय में क्या कहा गया है। आज 13 अगस्त 2019 भगवान का अवतार समय समय पर होता रहता है। ऐसा इतिहास एवं वेद आदि सनातन ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होते हैं। वेदों में भगवत अवतार के विषय में क्या कहा, कोई मंत्र ऐसा मिल रहा है तो वेद में कहा गया है, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचा मूर्तंच, अर्थात उस ब्रह्म का, उस परमात्मा, उस ईश्वर का, उस भगवान का दो स्वरूप हैं। एक मूर्तन अर्थात मूर्त स्वरूप है और एक अमूर्त स्वरूप है, अर्थात वह ब्रह्म मूर्त स्वरूप में साकार होता है और अमूर्त स्वरूप में निराकार होता है। ऐसा विद्वानों ने इस मंत्र का अर्थ किया है। और वह ब्रह्म, वह परमात्मा कैसे इन दो स्वरूपों में रहता है, तो वेद इस विषय में ये कहता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवा यह विशा विधेम। कहते हैं कि यह ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ है
सोना का एक गर्भ है, सोने स्वरूप एक गर्भ है, और समवर्तताग्रे, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पहले भूतस्य जातः पति एक आसीत, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले एक पति, एक परमेश्वर है, होता है। और इस गर्भ में वह आता है। इस विषय में उस ईश्वर को लेकर बहुत सारे मंत्र भी प्राप्त होते हैं, और उनमें से ये भी कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, ना तस्य प्रतिमास्ति, अर्थात उनका कोई प्रतिरूप नहीं है, उनका कोई प्रतिमान नहीं है, अर्थात उपमा स्वरूप उस ब्रह्म का कोई नहीं और कुछ नहीं, जिससे उस ब्रह्म की उपमा दी जा सके, फरखलेकिंग, तुलना की जा सके। तो न तस्य प्रतिमास्ति बिल्कुल सही है, पर प्रतिमा का अर्थ कईयों हो सकते हैं, प्रतिरूप का कईयों अर्थ हो सकते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में जो स्वरूप आपका दिखता है वो प्रतिरूप है, आप दर्पण में नहीं हैं, वह आपका प्रतिरूप है, तो उसे आप प्रतिमा कह सकते हैं। वो प्रतिमा अर्थात वह मूर्त स्वरूप है, और वैसा दर्पण में बना रह जाए तो जैसे चित्रकार एक चित्र आपका बना देता है, तो आप जहाँ हैं, जिस शरीर में, जिस स्थान में, वहाँ हैं, पर चित्र में भी आप ही हैं। चित्र को देख करके कोई ये नहीं कहेगा कि कोई दूसरा है, आपका चित्र है तो आप ही हैं। और आपकी कोई मूर्ति बना दी जाए तो आप अलग हैं, मूर्ति अलग हैं, तो ये इसे भी प्रतिमान कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार वहीं पर वेदों में ये भी कहा है, एषोह देवाः, अर्थात वह देव, एषो देवा प्रदिशो अनुसर्वाः, जो सब दिशा प्रदिशाओं में परिपूर्ण है, विराजमान हैं। पूर्वो अजातः, वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, सबसे पहले प्रकट हुआ। कैसे? उत्गर्भे अंतः, अर्थात जिस हिरण्यगर्भ की बात अभी बता रहा था, उस हिरण्यगर्भ में वह आता है। तो पूर्वो जात उत्गर्भे अंतः, अर्थात उस गर्भ में वो प्रवेश करता है, आता है। और यदि हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड में वो आता है, तभी वो सर्वव्यापक हो पाता है, सर्वत्र विराजमान हो पाता है। और वही आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि गीता जी में भगवान ने रामायण, रामचरितमानस, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों में भी उस ब्रह्म ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान अनेक गर्भों में आते हैं, अनेक अनंत स्वरूपों में आते हैं। कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं कि प्रभु उसको धारण ना कर सके, क्योंकि ये सभी जितने स्वरूप हैं सब प्रभु के ही प्रतिमान हैं, उनके ही स्वरूप हैं, और आप उनके अंश स्वरूप इन स्वरूपों में विराजमान रहते हैं। और ये भी कहा है
कि हर एक भूत में, हर एक प्राणी में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठतः, वह हृदय देश में रहता है, जो बसा हुआ है सर्वत्र। कहता है कि यदि उसे एक स्थान पे जानना चाहो तो हृदय देश में, पर एक के नहीं, केवल तुम्हारे हृदय देश में नहीं। कहते हैं कि संपूर्ण भूतों, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में वो रहता है। ठीक तभी वो सर्वव्यापक स्वरूप में होता है। तो इसलिए वेदों में ये बताया गया कि वो ईश्वर निश्चय ही इस पूरे ब्रह्मांड में अर्थात हिरण्यगर्भ में आता है और फिर अन्य गर्भों में आकर के अपने साकार स्वरूप का परिचय देता है। द्वेवा ब्रह्मणो रूपेण मूर्तंचय मूर्तंच, इन दोनों का वो परिचय दे देता है कि वो निराकार स्वरूप से अर्थात इन इंद्रियों से उन्हें नहीं जाना जा पाता है, और इन इंद्रियों से जिन्हें जाना जा पाता है वो अपने साकार स्वरूप में समय समय पर इस धराधाम पर, इस मृत्युलोक में अपने भक्तों के प्रति, धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, सत्य के प्रति वे आते हैं और पुनः न्याय, धर्म, सत्य और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। गीता जी में यह बात बताई गई कि अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। गीता जी के अध्याय 4 और मंत्र 6 कहा गया है कि वह ईश्वर अजन्मा है। अजोपि, वह अजन्मा भी है और संव्ययात्मा और अविनाशी स्वरूप हैं। वे अविनाशी होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर है। भूतानाम ईश्वरो भी है और वो संपूर्ण भूतों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, ऐसा गीता में अर्थात स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि हे अर्जुन, मैं प्रकट होता हूँ। तो यदि पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं साक्षात उनकी वाणी श्रीमद् भगवद गीता में यह प्रदर्शित कर रही है कि वो भगवान प्रकट होते हैं, तो फिर इसमें और कोई शंका उपस्थित हो ही नहीं सकती। ये समाधान स्वरूप है, अर्थात वो ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो सनातन धर्म में यह माना जाता है। हाँ, सनातन धर्म के अतिरिक्त और भी कितने धर्म, पंथ, मजहब, सोसाइटी, ये सब जो भी कोई हैं, अलग अलग से कई जट्ठे बने हुए हैं संसार में, क्योंकि 3 युगों तक सत, त्रेता और द्वापर के अंत तक केवल एकमात्र धर्म सनातन धर्म ही था। आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए इस धर्म का नाम सनातन धर्म है। ये सनातन विशेषण का अर्थ होता है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक स्थित रहेगा, वह सनातन धर्म है। तो 3 युगों तक सनातन धर्म का केवल मात्र राज्य रहा इस पूरी सृष्टि पर, और इस कली काल में तो ये काल ही ऐसा है कि जहाँ अनेक धार्मिक जट्ठे बनेंगे, अलग अलग से मिशन तैयार होंगे और उन मिशनों के द्वारा
लोग उनमें भर्ती हो करके और फिर अपनी अपनी डंका बजाएंगे, अपनी अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाएंगे। और ऐसा होने से इस कली काल को क्या किया जाता है, जो मनुष्य प्राणी होते हैं उनको भ्रम में डाला जाता है और वे भ्रमित हो करके उनको पता ही नहीं कहाँ जाएं। जबकि एक रास्ता है तो सभी उस मार्ग पर प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। पर अनेक रास्ते बन जाएं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे किस मार्ग से जाएं, किस रास्ते से जाएं। तो कोई ये पकड़ लेता है, कोई वो पकड़ लेता है, अनेक सड़कों को पकड़ करके और एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास होता है। पर सभी मार्ग वहां नहीं जाते, सभी मार्ग नहीं जाते। हाँ, ये कहा गया है, डच में एक कहावत है कि अल वेखन लेदन ना रोमन, ऐसा कुछ कहा गया है, ऑफ रोम ऐसा कुछ कहा गया है। तो माना जा सकता है क्योंकि वो गंतव्य ईश्वर है, मुक्ति है, तो किसी भी मार्ग से चलो वहां पहुंच सकते हो। कठिन है क्योंकि दर्शन अनेक मार्ग तो नहीं बताता, दर्शन ज्ञान बताता है और भक्ति, तो ज्ञान भक्ति मार्ग के द्वारा उस गंतव्य को प्राप्त किया जा सकता है। पर चलिए, तो जब ये सब कुछ बन गए तो कली काल में ये बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक मिशन और नहीं बनेंगे, नहीं। वो ब्रह्म ब्रह्म के नाम दे करके ब्रह्म कुमारी मिशन, ब्रह्म ऋषि मिशन, तो ब्रह्म क्या मिशन पता नहीं, ये सब बनते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके कार्य गलत हैं, नहीं, जो कार्य कर रहे हैं समाज में वो सुंदर है, सुंदर कार्य है, पर लोगों को, मनुष्यों को भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है कि लोग ऐसे मिशन में भर्ती हो जाते हैं उनके यहाँ। चलो फिर इस पर आगे बात करेंगे। आज विषय ये है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्रीमद् भगवद गीता में अवतार के विषय में क्या कहते हैं। बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, अपने को मैं प्रकट करता हूँ, सृजाम्यहम्, अपने को मैं स्वयं प्रकट करता हूँ, मुझे कोई और प्रकट नहीं कर सकता, आपको कोई और प्रकट करता है। आप जो हैं वो जीव हैं और वे जीव ईश्वर के अंश स्वरूप अर्थात मेरे अंश स्वरूप प्रकट होता है। पर उसे संसार में एक रूप देने के लिए माता पिता उसे उस स्वरूप को प्राप्त कराता है तो प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये शरीर और शरीर के भीतर अर्थात शरीर के सर्वत्र आप विराजमान हैं अर्थात जीव, और ये दो अंशों से प्रकट होते हैं, एक ईश्वर अंश से और दूसरे माता पिता के अंश से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके और माया अर्थात माया से, माया के द्वारा, माया को साथ लेकर के और अपने को मैं प्रकट स्वयं करता हूँ। और कब कब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्मस्य ग्लानिर, जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर आक्रमण, निंदा, ये सब कुछ हो करके और धर्म को अधर्म साबित कर दिया जाता है, तब उस समय मैं, हे भरत पुत्र, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं अधर्म का विनाश करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए तदात्मानम, अपने स्वयं को, तदात्मानम, अपने स्वयं को मैं सृजाम्यहम्, सृजामि अहम, मैं अपने को सृजन करता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। तो यदि भगवान प्रकट हो जाते हैं तो जो शंकालु लोग होते हैं उनकी शंका तो हमेशा रहती है। ऊपर तो ये बात समझा चुका हूँ कि कोई शंका नहीं, क्योंकि वेद में ये शब्द प्रमाण है। तो ये शब्द प्रमाण है तो उसके ऊपर तो कोई प्रमाण और है नहीं।
हनुमान आदि तो तेल बेचने चले गए, तो शब्द प्रमाण अर्थात वेदों का प्रमाण है, तो उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। किंतु फिर भी लोग शंकालु हैं, और ये युग है, उन शंकालुओं का युग है। तो ये शंका प्रकट करते हैं कि यदि वे भगवान एक शरीर में आ जाएं, एक शरीर में प्रकट हो जाएं, तब तो वो एक देशी हो जाएगा, तब तो सर्वव्यापक नहीं रह सकता, अविनाशी सर्वेश्वर नहीं रह सकता। तो ये कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे पास ताकत है, शक्ति है ना तुम्हारे पास, पर वो शक्ति पूरे शरीर में विराजमान है, पूरे शरीर में ताकत विराजमान है। अब तुम अपनी ताकत एक स्थान पे लगा दो, किसी गाड़ी को ढकेलने में लगा दो, ठीक, कुछ करने में लगा दो, ताकत पूरी लगा दो आप कहीं पर, तो क्या एक स्थान पे यदि पूरी ताकत आ जाए तो क्या पांव फिर जवाब दे देता है, हाथ फिर जवाब दे देता है, आंख फिर जवाब दे देती है, कान फिर जवाब दे देता है? नहीं, वह फिर भी सर्वत्र आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति सर्वत्र फिर भी विराजमान है। और आपने एक जगह पर पूरी शक्ति लगा दी, तो इस प्रकार वह प्रभु सर्वत्र होते हुए और फिर भी अपने को अलग से प्रकट कर लेता है, अर्थात एक स्वरूप में आ जाता है। और जब वह स्वरूप में आता है तो आज की ऐसी पुनीत तिथि पर द्वापर के अंत में, जबकि अधर्म बढ़ गया बहुत और ऋषि मुनि, गौ, पृथ्वी सबके ऊपर त्रास जब होने लगा, अभिमानियों ने बल के दर्प में आकर के, बल के घमंड में आकर के, और जब प्राणियों को, भक्तों को सताने लग गए, तो इन सभी को पुनः हटाने के लिए, इन सभी को दंडित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। और वे आए और सभी को दंडित करके पुनः धर्म की स्थापना की। तो आज की इस पुनीत तिथि पर, क्योंकि समय आपका इतना ही है, इसलिए इतनी बात बता करके मैं पुनः आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और आज की इस तिथि पर आप अपने व्रत आदि को रख करके भली प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, गीता जी को अपने सिर पे धारण करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जयकार करें, और भगवान श्री कृष्ण अर्थात उनकी लीलाएं जितनी हुई हैं, जो भी आपको मालूम हो उसके विषय में आप कीर्तन करें, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भली प्रकार अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी पति एवं परिवार के साथ इस बात को मनाएं, मंदिरों तक पहुँचें और मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन करें। आज के इस पुनीत तिथि पर भगवत दर्शन बहुत बहुत ही कल्याणकारी होता है। यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ और पुनः अगली बार आपसे फिर मिलता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभव